Press the bell icon and never miss an update from Teli Masala. नहीं सिमर बेटा, अगर उस विधि में ये बात निकल आए कि पीयूष ही काल है तो फिर जाओगी। अगर पीयूष ही काल है तो 12 बजे के बाद वो बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेगा और तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। फिर मुझे ये करना ही होगा माता जी। पीयूष को, हमारे परिवार को बचाने के लिए कैसे भी हो मुझे सच का पता लगाना ही होगा। सब दरवाजे बाहर से बंद क्यों? हाँ प्लीज बताइए। मुझे अपनी माँ पर भरोसा है ना पीयूष, ठीक है तो मुझे मेरी खातिर एक परीक्षा से गुजरना होगा। परीक्षा? कैसी परीक्षा? हाँ ये सब तो कहाँ ले जा रही है सिमर माँ आपको? ना ऐसे खींच कर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से? हाँ मुझे सिमर जो माँ है हमारी, वो पीयूष को खींचती हुई लेके जा रही हैं और मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूँ कि माँ बताओ ना क्या हुआ है, क्यों आपने मुझे ऐसे खींच के ले जा रही हो, कहाँ ले जा रही हो, घर के सारे दरवाजे बाहर से बंद किए हुए हैं। तो कुछ अजीब सा ऑड सा फीलिंग हो रहा है मुझे और आई थिंक सिमर वांट्स टू फाइंड आउट कि पीयूष के साथ क्या रॉन्ग हो रहा है, वो क्यों ऐसी चीज़ें कर रहा है। कहीं उसके अंदर काल तो नहीं आ गया, बिकॉज अभी तक पकड़ा नहीं गया पीयूष कहीं पे भी, लेकिन ऐसा इंदेशा हो रहा है और लोगों ने बोला है कि पीयूष ही काल है और वो सब ये सब चीज़ें कर रहा है। तो आई थिंक माँ जस्ट वांट्स टू फाइंड आउट कि अगर ये है तो हम इसके लिए कुछ करते हैं, अगर नहीं है तो फिर मैं थोड़ा शांत हो जाऊँगी दिमाग से। आई विल बी क्लियर कि अच्छा ये नहीं कर रहा है ऐसा। तो आज वो मेरी अग्नि परीक्षा होने वाली है, जो एक चिराग के सामने वो परीक्षा लेंगी मेरी। अगर वो उसकी लॉ मेरी तरफ आती है तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और काल है जो घेरा में बिठाते हैं मुझे। और अगर नहीं होता है तो फिर ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक कहीं और दूसरी तरफ कोई और भी ट्राई कर रहा है कि ऐसा ना हो, मेरी असलियत सामने ना आए। बिकॉज अगर आती है तो सबसे पहले मैं माँ पर ही अटैक करूँगा, यू नो, बिकॉज आई एम नॉट देयर। मुझे पोजेस कर लेगा वो डेविल एंड उनकी जान पे खतरा हो जाएगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है इस टाइम पे। पीयूष को पर्सनली यानी क्या लग रहा है, क्योंकि पीयूष को कॉन्शियसली तो पता नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज हमेशा एक उनके पास रीज़न होता है कहीं भी गायब होने का। तो क्या कहेंगे? एलिबाई हमेशा मिल जाता है मुझे कुछ ना कुछ। एक्चुअली मुझे याद रहता नहीं है, एंड आई जस्ट वेक अप इन अ डिफरेंट प्लेस, कहीं पे सोता हूँ, कहीं पे उठता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता हुआ क्या है। तो कहीं ना कहीं जब वो पजेस कर लेता है तो मेरा अंदर से मैं निकल जाता हूँ एंड दैट इज़ टेकिंग कंट्रोल कम्प्लीटली ओवर मी। तो आई थिंक वो एलिबाई मुझे मिल जाता है कहीं ना कहीं और मैं बोल देता हूँ अच्छा इसलिए था वैसे था। तो माँ आज पर्टिकुलरली पूरी तरह से श्योर होना चाहती हैं कि पीयूष ही काल है या नहीं है। ओके, लास्टली वरुण आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितना बिलीव करते हैं ये स्पिरिट्स में और पोजेस होने में बिलीव करते हैं? ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ होगा आपके साथ? मेरे साथ नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ है। आई थिंक हमारे आसपास जो होते हैं ये सब आत्माएं होती हैं एंड स्पिरिचुअल जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ऐसा होता है। पर जब तक ना हो अच्छा है कोई ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि जब ऐसा एक्सपीरियंस होते हैं तो बोलते हैं कि आपका जो दूसरा लेवल है वो खुल जाता है और फिर आप और ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं, ट्रैक करने लगते हैं। तो आई थिंक इट्स गुड एंड यू शुड बिलीव इन गॉड, विच आई बिलीव इन गॉड। एंड आई थिंक इफ़ गॉड इज़ देयर वो आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बचाएंगे एंड इफ़ दे आर गुड पॉजिटिव एंजल्स अराउंड यू, तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। थैंक यू।